गोल्डन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट। देखिए, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो और वीडियो को शेयर लाइक भी किया करो। इससे आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब देखो, इसमें पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में जो दक्षिण भारत में है, सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चिमी घाट की। देखो, ये जो पश्चिमी घाट है ना, इसको हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। ये जो सह्याद्री है, जो पश्चिमी घाट है, ये वैसे तापी नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है। दक्षिण भारत और इस पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित अनायमुड़ी चोटी। इस अनायमुड़ी चोटी की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। वैसे पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। पश्चिमी घाट के विस्तृत अध्ययन के लिए हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले है उत्तरी सह्याद्री, फिर दूसरा है मध्य सह्याद्री, तीसरा दक्षिणी सह्याद्री। अब उत्तरी सह्याद्री को देखें। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे उत्तरी सह्याद्री का। देखो, ये जो उत्तरी सह्याद्री है, यह तापी नदी बेसिन से गोवा के मांडवी तक फैली है और यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र में ही स्थित है। इस भाग में खासतौर पे यहां पाई जाने वाली मुख्य पर्वत श्रृंखलाओं में सतमाला पहाड़ियां, अजंता की पहाड़ियां हैं, हरिश्चंद्र की पहाड़ियां हैं, बालाघाट की पहाड़ियां हैं। ये सब मुख्य पहाड़ियां हैं इस भाग की। उत्तरी सह्याद्री की जो पर्वत चोटियों की बात करें तो सलेहर, कलसुबाई और महाबलेश्वर, ये प्रमुख चोटियां इसमें पाई जाती है। जो सलेहर चोटी है, यहां से गोदावरी नदी का उद्गम माना जाता है। इसके अलावा जो महाबलेश्वर चोटी है, उससे कृष्णा नदी का उद्गम माना जाता है। इस भाग के दर्रों की बात करें तो यहां पर 2 प्रकार के दर्रे पाए जाते हैं। एक थालघाट दर्रा, यह दर्रा जो मुंबई को नासिक से जोड़ता है। दूसरा है भोरघाट दर्रा, यह दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है। अब हम इस पश्चिमी घाट के दूसरे भाग मध्य सह्याद्री की बात करते हैं। मध्य सह्याद्री का यह भाग मांडवी गोवा से नीलगिरी की पहाड़ियों तक पाया जाता है। यह भाग मुख्य रूप से गोवा और कर्नाटक में ही स्थित है। यहां की जो प्रमुख पर्वत चोटियां हैं, इनमें से एक तो कद्रेमुख है, जो कि लोहा यश के लिए प्रसिद्ध है। बाबा बुदन की पहाड़ियां भी यहां पर है, जो कॉफी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार यहां ब्रह्मगिरी पहाड़ी भी है। यहां से कावेरी नदी का उद्गम होता है यहां से। इसी प्रकार एक अन्य पर्वत चोटी जैसे पुष्पागिरी, ये भी इसी भाग में पाई जाती है। तो ये आपके हुआ मध्य सह्याद्री वाला भाग। अब हम इसके तीसरी भाग, पश्चिमी घाट का तीसरी भाग है दक्षिणी सह्याद्री, इसको देखते हैं। देखो, ये दक्षिणी सह्याद्री वाला जो भाग है, यह नीलगिरी की पहाड़ियों से कन्याकुमारी के मध्य में स्थित है। यह मुख्य रूप से केरल और तमिलनाडु राज्य में ही पाया जाता है। जहां तक नीलगिरी पहाड़ियों की बात करें, ये केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तीनों राज्यों में फैली है। इस जो नीलगिरी पहाड़ी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। नीलगिरी पर्वत वह बिंदु है जहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों मिलते हैं। यानी यहां पर पश्चिमी घाट पूर्वी घाट दोनों मिल जाएंगे। वैसे जो नीलगिरी पहाड़ी है, ये पश्चिमी घाट का भाग है, लेकिन पूर्वी घाट भी इस नीलगिरी पर्वत के आसपास आकर मिल जाता है। यहां पर जो पाई जाने वाली जो दक्षिणी सह्याद्री है, इसमें पाई जाने वाली जो प्रमुख पहाड़ियां हैं, उनमें अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं, उसके बाद में है कार्डमम की पहाड़ियां, उसके नीचे हैं अगस्त्यामलाई की पहाड़ियां और पालनी की पहाड़ियां भी यहां मुख्य रूप से पाई जाती हैं। अन्नामलाई की पहाड़ियां की जो सर्वोच्च चोटी है, वो हमको पता है कौन सी है, अनायमुड़ी। ये दक्षिण भारत की और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई भी हमने पहले देख ली, 2695 मीटर। दक्षिणी सह्याद्री में 2 दर्रे भी पाए जाते हैं। एक है पालघाट दर्रा। ये जो पालघाट दर्रा है, ये अन्नामलाई की पहाड़ियों और जो क्या नाम से
नीलगिरी की पहाड़ियां हैं उनके बीच में पाया जाता है और ये कोच्चि को कोयम्बटूर से भी जोड़ता है। इसके अलावा दूसरा दर्रा है सेनकोट दर्रा। ये जो दर्रा है अन्नामलाई की पहाड़ियों और इलायची की पहाड़ियों के बीच में पाया जाता है। यह तिरुवनंतपुरम की जो तिरुवनंतपुरम है उसको मदुरई से जोड़ता है। पश्चिमी घाट में देखो वर्षा काफी मात्रा में होती है यहाँ पे, इसलिए यहाँ जो वन होंगे ना वो बिल्कुल एकदम सदाबहार पाए जाते हैं, क्योंकि बरसात काफी होती है तो वन जो पाए जाएंगे सदाबहार, इसलिए यहाँ पे कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, अर्थात यहाँ पे जैव विविधता काफी पाई जाती है। तो इस चीज को देखते हुए यहाँ पर 2 जैव आरक्षित क्षेत्र भी बनाए गए हैं। एक है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, दूसरा है अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व। ये यहीं पर पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं पूर्वी घाट की। अभी हमने देखा पश्चिमी घाट, अब हम पूर्वी घाट को देखते हैं। देखो पूर्वी घाट का जो विस्तार है वो महानदी से लेकर नीलगिरी की पहाड़ियों तक है। इसकी कुल लंबाई 1300 किलोमीटर मानी जाती है और इसकी औसत ऊंचाई 680 मीटर के तक मानी जाती है। पूर्वी घाट एक प्रकार से देखी जाए ना तो यह वलित पर्वत श्रृंखला है। और दूसरी बात, यह एक असतत पर्वत श्रृंखला। असतत मतलब जो बीच में से टूटी हुई है, बीच में खाली जगह भी है। और ये बीच में खाली जगह क्यों है, ये लगातार क्यों नहीं है? क्योंकि कई नदियां इसमें होके आती है और इसको बीच बीच में से काट देती है। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी की बात करें तो वो चोटी है जिंदागढ़ा, जो कि आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। इसकी ऊंचाई 1680 मीटर है। इसकी दूसरी जो सर्वोच्च चोटी है वो महेंद्रगिरी है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1501 मीटर मानी जाती है। पूर्वी घाट में पाई जाने वाली मुख्य पर्वत श्रृंखलाओं में और चोटियों में जो मुख्य है वो देखिए। उड़ीसा में जो महानदी के उत्तर में है वो है गटजात की पहाड़ियां, मलयगिरी की पहाड़ियां और टीकरापाड़ा की पहाड़ियां। इस महानदी के दक्षिण में जो पहाड़ियां हैं वो नयागढ़ की पहाड़ियां और महेंद्रगिरी पर्वत पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में जो क्या नाम से गोदावरी नदी है, इसके उत्तर में पाई जाती है जिंतागढ़ा की पहाड़ियां जो चोटी है। और गोदावरी नदी के बाद और कृष्णा नदी के पहले, यानी इन दोनों नदियों के बीच में कोई भी पहाड़ी नहीं पाई जाती। कृष्णा नदी के दक्षिण में नन्नामलाई की पहाड़ियां, शेषांचलम की पहाड़ियां ये पाई जाती है। इसके अलावा पालकोंडा पहाड़ियां, नगारी की पहाड़ियां भी यहां पर पाई जाती है। शेषांचल पहाड़ियों में ही तिरुपति बालाजी का मंदिर स्थित है। तमिलनाडु में जो पालार नदी बहती है उसके उत्तर में पाई जाती है जावरी पहाड़ी और पालार के दक्षिण में पाई जाती है सिवरोई पहाड़ी और पंचमलाई की पहाड़ियां। इसके बाद कावेरी नदी है और कावेरी नदी के बाद तिरुमलाई की पहाड़ियां पाई जाती है। तो इस प्रकार इस अध्याय में हमने पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में, वहां की पहाड़ियों के बारे में, नदियों के बारे में जाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, तो आप इसको जिस चीज का ध्यान जरूर रखा करो, चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसाई ना करें। देखिए आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें काफी हर्ष होता है और हम ज्यादा हर्ष के साथ वीडियो बनाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।